सभी को हिंदी क्लास में स्वागत। आज हम बताए जाएंगे पूस की रात। ये प्रेमचंद का लिखा हुआ कहानी है। प्रेमचंद के बारे में 2-4 वाक्य बताकर हम कहानी में जाएंगे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। उनका जन्म सन 1880 में लम्ही नामक गांव में हुआ था। हिंदी में उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे माहिर थे और उनके द्वारा लिखे गए 1 डजन उपन्यास और 250 कहानी ही इसके प्रमाण हैं। वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। गांधी जी से प्रभावित होकर वे असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ में सन 1936 में पहली बैठक की अध्यक्षता भी की है। उनकी मृत्यु भी 1936 में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं निर्मला, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान तथा मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र तो अधूरा उपन्यास है। उनका कहानियों में कफन, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, मुक्तिदन ये सब प्रसिद्ध है और करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक है। कुछ निबंध है, कुछ विचार नाम से प्रकाशित है। गोदान हिंदी साहित्य इतिहास में प्रमुख उपन्यास है, इसलिए उनको उपन्यास सम्राट की उपाधि भी मिली थी। और ये सब प्रेमचंद के परिचय। और अब हम कहानी की ओर जाएंगे। पूस की रात कहानी के पात्र है हल्कू, मुन्नी, जबरा, सहाना। पूस की रात की मूल कथा क्या है? ये एक किसान की कहानी है। एक किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसे, ये सब बताने वाली यथार्थ कहानी है। ये तो यथार्थ कहानी है। यथार्थ माने रियलिटी। ये रियलिटी कहानी है। और पूस की रात, पूस माने सर्दी। सर्दी की में एक रात बिताना इतना बेबस कर देता है मनुष्य को। ये सब हमें यहाँ देखने को मिलती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये पैसों की जुड़ नहीं पाता। जाड़े का मौसम समीप था, किंतु उसे ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं थी। इसलिए वे कंबल के बिना ही खेत में रखवाली करने के लिए जाते हैं। ये कड़की सर्दी में कैसे झेल पाएगा, यह उनके लिए एक चिंता की विषय था। पर भी कंबल खरीदना चाहता था। उनकी पत्नी भी उसे जबरदस्त कर देती है कि आप कंबल के लिए पैसे इकट्ठा कीजिए। वे भी पैसे इकट्ठा कर लेता है, लेकिन पिंडुआ छुड़वाना इतना ही श्रेयस्कर समझता है। सर्दी में एक रात बिताना उससे भी ज़्यादा कष्ट है, लेकिन उस कष्ट को सहने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी गालियाँ और गुड़कियाँ ना सुनने के बजाय उनको पैसे दे देता है। किसको पैसे देता है? ये तो ब्याज के लिए पैसे दे देता है। और सहाना से पिंडुआ छुड़वाना जितना आसान था, खुले आसमान में नीचे कंबल के बिना पूस की रात बिताना उतना आसान ना थी। ये जानने पर भी वे पैसे दे देता है। और अंधेरी रात में एकमात्र संगी को लेकर वे अपने खेत में रखवाली के लिए जाता है। हल्कू अपने खेत की रखवाली के लिए जाता है और बातचीत में उसे बड़ों में शोषित वर्गों के प्रति अपना आक्रोश, अपना दबा हुआ आक्रोश को कुत्ते के सामने पेश करते हैं, क्योंकि कुत्ता ही उनके एकमात्र संगी था उस समय। जाड़ा अधिक महसूस होने पर भी हल्कू चिलम पीने के लिए निकलता है, लेकिन चिलम भी उनकी जाड़ा को दूर नहीं कर पाती है। ये विषय जानने पर भी वे चिलम पीने के लिए जाता है। जबरे को भी जाड़ा महसूस हो जाता है, पर यह सोचता है कि जबरे को वे अपने गोद में छिपाकर थोड़ी देर उनको गर्मी पहुंचा देता है, लेकिन जबरा उसके पास से उठकर बाहर आकर आसपास में दौड़ दौड़ कर भौंकता है, क्योंकि उसे कुछ आहट मिलता है, इसलिए कुत्ता भौंकता है। घंटे भर बाद हल्कू ने पुनः जाड़े की तीखन चुभन सुमन महसूस कर लेता है। पहरे भर से ऊपर बाकी थी खेत से थोड़े हटकर आमों का एक बाग था। उसमें जाकर कुछ पत्ते इकट्ठा करके जलने के लिए वे सोचता है और थोड़ी गर्मी भी उसे आस्वादन करने के लिए उनके मन भी टहलाती है।
और वह उठकर अरहर के पौधों का जाड़े बनाकर सुगलता हुआ उपले में लेकर कुत्ते के साथ उस बाग की ओर जाता है और बाग की ओर जाकर क्या करता है, सभी पत्तों को इकट्ठा करके जलाकर तपने लगता है। ठंडे दूर हो जाने पर उसे असीम सुख की अनुभूति हुई है। अब हल्कू को के एक खेल सूझा। वह लपटों के ऊपर से कूदकर अलावा के एक ओर से दूसरी ओर जाने लगे और कुत्ते को भी इस मामले में प्रतियोगिता रखना चाहता है। धीरे धीरे अलावा बुझ चला और वो हल्कू को बीसरतर करने लगी। हल्कू को अब आलस्य महसूस होने लगा। जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर भागा, लेकिन हल्कू नहीं गया क्योंकि उसे गर्मी इतना बेबस कर दिया कि वह अपने केस से भी गर्मी को प्यार करता है, इसलिए वह जाने के लिए भी तैयार ना था। पशु होने पर भी कुत्ते अपने कर्तव्य को समझ लेते हैं और सर्दी ने उसे इतना बेबस कर दिया कि जरा भी गर्मी उसमें अपनी फसल से ज़्यादा आकर्षण महसूस किया है। आखिर साफ आवाज़ ने जाहिर कर दिया कि उसका खेत चरा जा रहा है। इस बार भ्रम पले रहना उसे असंभव ना था। फिर भी वह खेत से अपने जगह से हिल नहीं पाया क्योंकि गर्मी दूर हो जाएगी, इसलिए वह अपनी जगह से कुछ भी नहीं हिल पाया। वह अलावा के पास अकर्मण्य बना सो रहा था। सुबह जब उसकी पत्नी ने आकर उसे जगाती है, उसे क्या कहती है, अपने खेत की सर्वनाश की बात कह देती है। फिर भी वह अपने पेट में दर्द का बहाना करके उसे टाल देता है और इस बात से मुन्नी बहुत चिंतित थी। अब माल गुजारनी बनने के लिए मजूरी करनी पड़ेगी, किंतु हल्कू इस विचार से खुश था क्योंकि वे रात में ठंडे में सोने की फुर्सत मिलेगी। हल्कू की इस प्रसन्नता के पीछे छिपी हुई एक करुणा के अनंत महासागर को प्रेमचंद ने इस तरह बताया कि यथार्थ रूप से बताया गया है। प्रेमचंद की कला ने सफलतापूर्वक इसमें अंकित किया है। रात में इतना ठंडी को भी वे दूर कर सके। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह एक किसान की मनोवैज्ञानिक दशा के बारे में बताती है। जब गरीबी किसान अपने आवश्यकताओं के लिए कितने कष्ट झेलना पड़ता है और उसकी रात बड़ी त्रासदी भरी कहानी है। इसमें बहुत दुख की बात हमें देखने को मिलती है।